और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। जेएमएम में अंदरूनी कला अब सतह पर आ गया है। जेएमएम विधायक और सीएम हेमंत सोरेन के भाभी सीता सोरेन ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। सीता सोरेन ने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि मुलाकात में राज्य में हो रहे अवैध खनन और करप्शन से संबंधित शिकायत राज्यपाल से की गई है। वहीं सीता सोरेन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सीता सोरेन ने कहा कि आखिर वो कौन से 6 विधायक हैं जिसने पार्टी से मेरी शिकायत की है। अगर इसका कोई प्रमाण दिया है और लिखित प्रमाण है कि उन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की है। सीता सोरेन ने कहा कि हम दिवंगत दुर्गा सोरेन के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। सीता सोरेन ने कहा कि अधिकारी किसी की बात नहीं सुनते हैं। इस मामले को उन्होंने कई बार सदन में उठाया है। सीता सोरेन ने बीजेपी के साथ मिलकर साजिश रचने के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद झारखंड अलग राज्य बना और आज 21 साल होने के बाद भी हमारे यहाँ की जनता उपेक्षित है। जिस तरह से देखा जा रहा है, जल, जंगल, जमीन की लड़ाई उन लोगों ने लड़ी और हमारे जो की पार्टी, हमारे पार्टी के जितने भी विधायकगण सभी भाषण में यही कहते हैं कि जल, जंगल, जमीन की रक्षा किया जाएगा। लेकिन अब जब बारी आती है तो सब चुप रहते। हम आप सबको यही कहना चाह रहे हैं, कथनी और करनी में क्या अंतर हो गई आज के डेट में। जो हम कहते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करने के समय जब आता है तो हम पीछे क्यों होते हैं कि पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में हमारे वन भूमि अभी खतरे में है। मेरे प्रति वो लोग शिकायत किए हैं, शिकायत हम तो सुन रहे हैं, लेकिन कोई प्रूफ तो दिखता नहीं है। ना ही सिग्नेचर दिख रहा है, कौन सा पेपर में ये लोग साइन किए हैं वो दिखना चाहिए ना। जो बातें सामने आ रही, कुछ प्रूफ भी होना। क्या बीजेपी से संपर्क में हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सरासर गलत है और बहुत गलत आरोप है मेरे। इसके पीछे पता नहीं क्या षड्यंत्र है, वो तो हम नहीं कहने सकेंगे, लेकिन ये बेबुनियाद आरोप। साइबर अपराधी इशाक और इरफान अंसारी को 14 मार्च को देवघर जिले के बसकुप्पी गांव से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 4 मोबाइल फोन, 35 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और 10,000 रुपए कैश जब्त किए गए थे। गिरफ्तार अपराधियों का जब इतिहास खंगाला गया तो देवघर पुलिस के होश उड़ गए। गिरफ्तार साइबर अपराधी इशाक और इरफान पर 25 राज्यों में मामले दर्ज थे। वहीं अंडमान और निकोबार तक इनके खिलाफ शिकायत दर्ज है। इन दोनों के खिलाफ तेलंगाना में 102 मामले दर्ज हैं। अब पुलिस दोनों अपराधियों का मोबाइल डिटेल खंगाल रही है ताकि उनके संपर्क में आने वाले दूसरे अपराधियों का भी सुराग मिल सके। साइबर पुलिस की माने तो ये दोनों अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को झांसा देते थे। जो 2 साइबर अपराधी पकड़ाए थे, जिसमें इशाक अंसारी है और इरफान अंसारी है, ये दोनों बेसिकली जब इनका क्राइम लिंक निकाला गया तो 25 राज्यों में ये वांछित है। क्राइम लिंक इनके प्राप्त हुए हैं। इवन अंडमान और निकोबार में भी प्राप्त हुआ है, मणिपुर में प्राप्त हुआ है। और इनका जो तेलंगाना जो राज्य है, वहाँ पे 103 एफआईआर में इनके पास से जो नंबर मिले हैं वो उसमें वांछित है और उस पर केस किया हुआ है। इसके अलावा इनकी जो संपत्ति है उसको भी जांच करने के लिए आदेश मिल चुका है और इसका हम जांच करेंगे। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे जो इन्होंने नाम लिया है, जो साइबर अपराध में संलिप्त है, उनकी एक सूची तैयार की गई है। जो मास्टरमाइंड है, अब उसको धीरे धीरे टारगेट करके साइबर अपराध को देवघर से खत्म कर दिया जाएगा। साइबर ठग नए हथकंडे अपनाकर लोगों को जाल में फंसाकर बैंक खाते से उनकी गाढ़ी कमाई उड़ा ले रहे हैं। रामगढ़ में बड़काकाना ओपी तेलियातू बस्ती में साइबर ठगों ने 2 लोगों को अपना शिकार बनाया। यहां एक रिटायर्ड सैनिक के खाते से 73,000 रुपए की निकासी कर ली गई। वहीं एक महिला के खाते से 32,000 रुपए उड़ा लिए, जबकि इसी गांव के 2 लोग ठगों के झांसे में आने से बच गए। आपको बता दें कि हैदराबाद की साइबर सेल ने जिले के एक होटल से 10 दिन पहले 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया था।
अभी मैं मौजूद हूँ बरकाकाना के तेलियातू में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, दरअसल ये लोग साइबर ठगी के शिकार हुए हैं और इनसे अभी हम बात कराएंगे कि किस तरह से साइबर ठगों ने इन्हें ठगी। बताइए। कुरियर सर्विस के नाम से मेरे को फ़ोन आया और उसने बोला कि आप OTP बताओ, और मेरी बेटी के द्वारा OTP बताया गया और 1 सेकंड में भी नहीं लगा, वो सारे पैसा मेरा 32,000 रुपये निकाल लिए। अच्छा, 32,000 निकाल लिए। थाने में इन्फॉर्मेशन दिया आपने? हाँ, दिए। इन्होंने थाने में इन्फॉर्मेशन दिया है, विदिन ए सेकंड इनका 32,000 खाते से उड़ा लिया गया। एक पूर्व सैनिक से बात कराते हैं, इनको भी धान अधिप्राप्ति केंद्र में धान जमा करने दूसरी किस्त आने के बोल करके पैसे के लिए फ़ोन आया। अब बोला गया कि OTP जाएगा, उसे आप रिटर्न भेजिएगा। उसके बाद इनके खाते से लगभग 73,000 रुपये उड़ा लिए गए। कैसे हुआ बताइए। ये सर हम सोए हुए थे तो हमारा लड़का आया, बोला कि भाई धान का पैसा आया है। सो वो बोलता है कि OTP मतलब जैसे तुम्हारा काम नहीं कर रहा है तो दूसरा OTP दो हैं। तो वही मतलब जो लड़का हमारा ATM और पासबुक दोनों लेके और ऊपर चला गया, ऊपर तल्ला। वहीं पर मतलब जैसे ये जो है जो भी दबाया ये। किसान से बात कराते हैं जो ठगी होने से बचे हैं। बताइए कैसे आप ठगी से बचे आप? जी हम तो बच गए लकी, लेकिन हम ये कहना चाहें कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा होते होते रह गया। फ़ोन आया कि आपका जो है बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में नहीं जा रहा है, इसलिए दूसरा अकाउंट बताइए। तो जब उसी दौरान बोला कि नहीं, बैंक ऑफ इंडिया का अगर ATM है या फ़ोन पे चलाते हैं तो उसका OTP बताइए। तुरंत हम OTP बताएं। उसी समय क्या है कि बोला कि नहीं, कार्ड ऐड नहीं है। तो कार्ड ऐड नहीं करने लगे, तभी कुछ है जो कार्ड में ऐड नहीं होने लगा, और तब हमें चूँकि याद हुआ कि नहीं, ये कहीं ठगी का मामला है। तो ये कहीं ठगी का मामला है, समझ गए थे। एक और व्यक्ति से बात करा देते तेलियातू के, इनके पास भी ठगों का फ़ोन आया था। बताइए कैसे बचे आप? मेरे पास भी वही सीन आया था। पैक्स के द्वारा फ़ोन किया गया कि आपका आधार कार्ड बताइए, आपका लास्ट किस्त बचा हुआ है, आप अपने आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट बताएं। तो हम उसी बीच में हमको भी धान बिक्री का कि आपका 48,000 रुपया गया है अकाउंट में और दूसरा किस्त जाने में पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैंने भी यही चीज़ बोला, स्ट्राइक किया हमारे दिमाग में भी कि ये ठगी का मामला हो। लोगों को देख के अब समझा जा सकता है, लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है कि साइबर ठगों के झांसे में नहीं आना है, किसी भी अनजान नंबर पे बात नहीं करना है, किसी को OTP नहीं बताना है, नहीं तो आप भी ठगी के शिकार हो सकते हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। गिरिडीह में 1 साल पहले ही स्ट्रीट लाइट खरीद में गड़बड़ी मामले की जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। यहां सदर प्रखंड के अगदोनी कला पंचायत के लिए लाइट खरीदी गई थी, लेकिन इसकी खरीद में अनियमितता बरती गई और बाजार मूल्य से 2.5 गुना अधिक राशि का भुगतान कर लिया गया। इसकी जांच के लिए टीम का भी गठन किया गया, जिसकी जांच जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने भी की थी। इस दौरान कागजात जांच अधिकारी को दिए नहीं गए, जिसके बाद अपनी रिपोर्ट वित्तीय अनियमितता को छिपाने की बात कही गई थी। अब SDM ने पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया है। वहीं मुखिया या प्रतिनिधि ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है। संबंधित प्रखंड के संबंधित पंचायत से रिलेटेड जो LED खरीद की जो भी संचिकाएं थीं, उनको हम लोगों ने कॉल फॉर किया है और एंड ड्यूली उसमें एज पर द ड्यू प्रोसेस उसके फैक्चुअल पोजीशंस और जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं उसके तहत क्या कार्रवाई की गई है उसको इन्वेस्टिगेट ड्यूली करते हुए रिपोर्ट किया जाएगा। अनियमितता की बात उसमें नहीं है। जो आपका टेंडर डाला था उस आधार से हम लोग लेट लगाए हैं, सही ने 72 वार्ड लगाए हैं और 45 वार्ड का लेट लगाए हम, जो कि पंचायत में देखने की बात है कि अगर लेट नहीं लगाए तो आप आगे टीम आके जांच करें और देखें इसमें लेट क्या सही है क्या गलत है, तो अपना जांच करें। सरकार का अब से ज्यादा लोगों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत हो, ताकि गरीबों को सस्ते और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। वहीं क्लेम से आने वाले पैसों का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को इंसेंटिव देने में किया जाए। रिम्स में पिछले 3.5 साल में आयुष्मान योजना से 9 करोड़ का क्लेम किया गया है, जबकि किसी भी कर्मी को 1 रुपये का भुगतान इंसेंटिव के रूप में नहीं किया गया है। हालांकि PRO ने जल्द ही राशि के भुगतान का भरोसा दिलाया है। इधर हाल यह भी है कि रिम्स में आयुष्मान फंड से रिम्स में एक भी मशीन नहीं खरीदी गई है। ये जो राशि है इसका अभी भुगतान इसीलिए नहीं हुआ है कि बहुत सारे जगह से BST जो पेशेंट के होते हैं उसमें कुछ ना कुछ अधूरापन है, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है। उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए प्रबंधन द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जो सभी विभागों को दिया गया है और विभागीय
पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है कि जो भी कमी है वो दूर कर और उसकी प्रति एक भेज कर, जो भी जैसे मान लीजिए किसी के बीएसटी में डिस्चार्ज रिपोर्ट की कमी है या किसी में कुछ जांच की कमी है तो वो जमा कर प्रतिवेदन देंगे प्रबंधन को और प्रबंधन उसके बाद आगे भुगतान करने में सक्षम हो पाएगा। दुमका में गरीबों को मिलने वाले अनाज के सक्षम व्यक्तियों की ओर से लिए जाने का खुलासा हुआ है। सदर प्रखंड बीडीओ की जांच में मुड़भंगा पंचायत के चिरूडी गांव में अंत्योदय राशन कार्ड के जरिए गलत तरीके से राशन लेने का मामला सामने आया है। आरोपी शमसुल हक का शिकारीपाड़ा में शानदार मकान है और स्कॉर्पियो गाड़ी भी है। शिकायत मिलने पर बीडीओ की जांच में मामला सही पाया जाने पर अंत्योदय राशन कार्ड रद्द करने के साथ ही अभी तक उठाए गए राशन की भी वसूली के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत ब्याज सहित 99,000 की राशि 1 सप्ताह के अंदर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। रकम जमा नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उसके पास एक स्कॉर्पियो है, बेटा इंजीनियर है और दूसरे प्रखंड में वो एक बड़ा मकान बना के रह रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि वो गलत तरीके से उसका उठा रहा है, तो हम लोगों ने उसके एक रिपोर्ट बना के जिला पूर्ति अधिकारी को मैंने भेजा था और वहाँ से संज्ञान लेते हुए उसको 12% ब्याज की दर से हमने अनुरोध किया था कि उस पर कार्रवाई किया जाए, वसूली किया जाए और उसका अंत्योदय कार्ड भी रद्द किया जाए। तो वो नोटिस हुआ है और उनसे 99,839 रुपया उनको 1 सप्ताह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है। अगर वो जमा नहीं करते हैं, जो शमसुल हक हैं चिरूडी मुड़भंगा के रहने वाले, तो उनके पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में रामगढ़ के पतरातू केंद्रीय विद्यालय की छात्रा श्वेता कुमारी ने भी पीएम से सवाल पूछे। श्वेता ने पूछा कि उसे रात में पढ़ाई करने में पॉजिटिविटी मिलती है, जबकि लोग उसे रात की जगह दिन में पढ़ाई करने को कहते हैं। इस पर श्वेता ने पीएम से मार्गदर्शन मांगा। इसके जवाब में पीएम ने कहा कि पढ़ाई किस तरह से की जाए ये जरूरी नहीं है, बल्कि उसका रिजल्ट कैसा होगा ये जरूरी होता है। ये जो सोचना कि मैं रात को पढ़ूं तो अच्छा होता है, कोई कहता है मैं सुबह पढ़ूं तो अच्छा होता है, कोई कहे खाना खा करके पढ़ूं तो अच्छा होता है, कोई कहता है भूखा रह करके पढ़ूं, ये हर एक की अपनी अपनी प्रकृति होती है। आप ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को, किस चीज में आप कंफर्टेबल हैं। एक्चुअली है आप कंफर्ट होने चाहिए। अगर आप कंफर्ट नहीं है उस परिषद से, बैठने से, उठने से, तो आप शायद उसको नहीं करो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही प्रकार की जगह होगी तब नींद आएगी उसको। मुझे याद है, मैं बहुत साल पहले एक मूवी देखी थी। उस मूवी में एक दृश्य आता है, कोई एक व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी के पास अपनी जिंदगी गुजारता है और फिर अचानक कोई अच्छी जगह पे रहने जाता है। उसको नसीब आता है लेकिन नींद नहीं आ रही है। और नींद क्यों नहीं आती, तो फिर अपना दिमाग खपाता है, तो वो जाता है रेलवे स्टेशन पे और रेल की पटरी की जो आवाज, खटापटी आवाज, उसको टैप करता है और घर में ला करके वो टैप रिकॉर्ड शुरू करता है और फिर सो जाता है, नींद आ जाती है। उसका वो कंफर्ट हो जाता है जब तक उसको वो, अब हर एक के लिए कोई कहे कि भाई ट्रेन की आवाज आएगी तो तुम्हें नींद आएगी, हर एक के लिए जरूर नहीं होता, लेकिन उसको वो कंफर्ट लगा। मैं समझता हूं कि हमें भी पता होना चाहिए, इसका प्रेशर बिल्कुल मत रखिए। जिस चीज में आपको आनंद आता है, आपको कम से कम उसके लिए अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, वो रास्ता छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस कंफर्ट अवस्था में भी आपका काम है आपकी पढ़ाई, आपका काम है मैक्सिमम आउटकम, उसमें से जरा भी हटना नहीं है। परीक्षा पे चर्चा के दौरान केंद्रीय विद्यालय पतरातू की 10वीं की छात्रा श्वेता ने पीएम से सवाल पूछा। श्वेता के सवाल पर पीएम ने जवाब दिया कि समय का सदुपयोग जरूरी है। केंद्रीय विद्यालय पतरातू में बच्चों और शिक्षकों ने कार्यक्रम को ऑनलाइन प्रोजेक्टर के जरिए बड़े स्क्रीन पर देखा। छात्रों ने कहा कि पीएम की सलाह उत्साह और ऊर्जा बढ़ाने वाली थी। प्रश्न किया मुझे बहुत खुशी मिली और मैं आगे जाके बहुत पढ़ाई करना चाहती हूँ। परीक्षा पे चर्चा के दौरान केंद्रीय विद्यालय गढ़वा के आर्यन कुमार से
पीएम मोदी ने मुलाकात की। पीएम ने आर्यन के बनाए सर्फिंग टेबल की सराहना की। पीएम ने आर्यन से करीब 1.5 मिनट तक बात की। आर्यन ने पीएम को अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने आर्यन के उज्जवल भविष्य की कामना की। परीक्षा पे चर्चा के दौरान राजभवन से रांची के स्कूली छात्रों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस की उपस्थिति में प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचे छात्र काफी उत्साहित दिखे। स्कूली छात्रों ने कहा कि हमेशा परीक्षा के समय चिंता बढ़ जाती थी, लेकिन जब आज प्रधानमंत्री ने परीक्षा को उत्सव के रूप में लेने को कहा तो बहुत अच्छा लगा। भविष्य में अब इसी टिप्स को हमेशा अपनाएंगे। राजभवन में स्कूली छात्राओं से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। राज्यपाल रमेश बैस के साथ रांची के कई स्कूलों के छात्र और छात्राओं ने आज प्रधानमंत्री को सुना। परीक्षा पे चर्चा के दौरान कई तरह की बातें, कई तरह के सवाल इनके मन में भी होंगे, उनसे भी जानते हैं और क्या कुछ ये जान पाई, सीख पाई, ये जान लेना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री को आपने सुना, आपके मन में कुछ जो सवाल होंगे या थे, आपको लगता है उसका समाधान हो गया, आपको उसका उत्तर मिला? यस सर, हम लोग एग्ज़ाम के समय बहुत टेंशन में आ जाते थे और जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा कि हम लोग को एग्ज़ाम से पहले कुछ याद रहता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में अचानक हम लोग वो सब भूल जाते हैं। तो ये सब का बहुत अच्छी तरीक़ा से हमारे प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अलग अलग तैयारी करनी हो, लेकिन आप रेगुलरली अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अगर हम लोग रेगुलर सेल्फ स्टडी करते हैं तो हम लोग बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि एग्जाम में ना बहुत ऐसा होता है कि हम लोग को प्रेशर हो जाता है कि हाँ ये एक सब्जेक्ट हम लोग कुछ नहीं पढ़ पाते, ये नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जिस तरह से हम आज नरेंद्र मोदी जी ने हमें उत्साहित किया है, वो बहुत ही अच्छा से हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। जो भी अगर हम लोग को लगता है कि मन में कि ऐसा कुछ है जो नहीं हो पाएगा, लेकिन हो जाएगा, कुछ भी अगर हम लोग खुद से तैयारी करेंगे तो जरूर होगा। क्या कुछ सीखे आज, कुछ बताइए। यस, आज हमें झारखंड के प्रथम नागरिक राज्यपाल महोदय के सामने आज हमें उसके साथ बैठकर भारत के प्रधानमंत्री के साथ हम लोगों ने उसके संवाद को सुना और उनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। सबसे बेहतर तो हमारे महामहिम ने ये कहा कि अगर एग्जाम्स को हम त्यौहार मान लें तो वाकई में हमारे लिए बहुत ही बेनिफिटेड होगा। तो जैसे हम त्यौहार को एंजॉय करते हैं, अगर एग्जाम्स को भी ऐसे एंजॉय करके दे तो प्रेशर ही नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात आज उन्होंने कहा और ये मैं सभी स्टूडेंट्स से कहूँगी कि उन्हें अपने जीवन में इसको ज़रूर से ज़रूर लागू करना चाहिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर आप एग्ज़ाम को किसी त्योहार की तरह लें तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं और अच्छे नंबर से पास भी हो सकते हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। राज्यपाल रमेश बैस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा परीक्षा पे चर्चा को देश भर के छात्रों के लिए सफल मंत्र बताया। राज्यपाल ने कहा कि बच्चों के मन में जो भी निराशा थी वो दूर हो गई। प्रधानमंत्री ने छात्रों के हर एक सवाल का जवाब दिया। इससे छात्रों का आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ा है। इस संवाद ने निराश छात्रों को में उत्साह भरने का काम किया है। जितने बच्चे प्रश्न पूछे, इतने कॉन्फिडेंस से पूछे और उनका उत्तर भी प्रधानमंत्री जी ने सही दिया। मन में निराशा नहीं होनी चाहिए, उनका मूल मंत्र है। और आज उनके इस कार्यक्रम को देखने के बाद मुझे विश्वास है कि देश के बच्चों में जो एग्जाम में बैठना चाह रहे हो या हो गए हो, उनमें एक आत्मविश्वास बढ़ा है, आत्मबल बढ़ा है और ये बच्चों के लिए काफी लाभदायक है। परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने से पहले पीएम मोदी ने छात्रों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी को भी देखा। इसमें जामताड़ा के केंद्रीय विद्यालय के छात्र शुभम मांझी भी शामिल थे। प्रधानमंत्री उनके स्टॉल पर करीब 1 मिनट तक रुके और शुभम की ओर से बनाई गई पेंटिंग्स को देखा, साथ ही उसकी जमकर सराहना भी की। शुभम ने वाटर कलर से बनाई गई पेंटिंग्स के जरिए अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया। रांची के डीपीएस स्कूल में प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को पीएम मोदी का संवाद परीक्षा पे चर्चा दिखाया गया। इस दौरान बच्चों के साथ स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर राम सिंह और अन्य शिक्षक भी मौजूद रहे। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के बाद बच्चों ने कहा कि पीएम मोदी के संवाद से उन्हें मोटिवेशन मिलता है। तो वहीं डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल ने भी
पीएम के संवाद को सार्थक बताया। पीएम मोदी के संवाद के बाद बच्चों की प्रतिक्रिया ली रांची संवाददाता कोमल बहल ने। मौजूदगी रांची के डीपीएस स्कूल में है, जहां पे बच्चों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से पीएम मोदी का कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के संवाद को सुना। संवाद को सुनने के बाद बच्चों ने क्या कुछ सीखा, इसे लेकर के हम इनसे बात करते हैं। संवाद खत्म हो गया है, प्रधानमंत्री की जो भाषण था आप लोगों ने सुन लिया, अब क्या कुछ सीखे उससे? प्रधानमंत्री जी हमारे लिए बहुत चिंता करते हैं। अभी हमें उनका कार्यक्रम बहुत पसंद आया है। अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास से ऑफलाइन क्लास पे शिफ्ट हुए हैं, तो हमें हल्का सा जो डर होता है कि एग्ज़ाम में कैसे होगा, तो उसके लिए हमें मोटिवेट करने के लिए हमें ये मीटिंग हुआ था। हम लोग को बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा है कि हम लोग अच्छे से परीक्षा दे सकते हैं। वी एज बेसिक टीनेजर्स हमें एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा ही एंग्शियसनेस फील होता है, और हम लोग पहले ऑनलाइन मोड पे थे और अचानक से जब ऑफलाइन में शिफ्ट हुआ तो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए रहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं बी अ वॉरियर नॉट अ वॉरियर, ये चीज़ उनके एग्ज़ाम वॉरियर नाम के बुक में लिखा हुआ है। मोदी जी ने हमसे बात की, हमें काफ़ी अच्छा लगा, बहुत मोटिवेटिंग था। हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे प्रधानमंत्री को हमारी इतनी चिंता है। परंतु प्रधानमंत्री जो हमें छोटी छोटी बातें समझाते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये परीक्षा पे चर्चा जो प्रोग्राम प्रधानमंत्री करते हैं वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हमें बहुत मोटिवेट करता है। धन्यवाद। तो बच्चों में खुशी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बच्चों का भी ये कहना है कि एग्जाम के पहले चूंकि एक डर बना रहता है, और 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा होती है उसे लेकर के हर तबके के जो बच्चे हैं उनमें डर रहता है कि किस तरह से आगे की पढ़ाई करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अपने संवाद से जो है बच्चों में आत्मविश्वास भरने का काम करते हैं, ताकि आगे चल के वो किस तरह से तनाव मुक्त रह करके सफलता के गुर सीख सके। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज 18 रांची। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।